और याद रखिएगा, जो भी आपको बोलता था ना तुमसे ना हो पाएगा, उसको यही जवाब देने का सही मौका है, अभी नहीं कभी नहीं। जय हिंद, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। उम्मीद करता हूं कल वाला जो एग्ज़ाम है 67 बीपीएससी, आप सब उसके लिए प्रिपेयर होंगे। जी हाँ, होना भी चाहिए। 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, पता नहीं कब से कौन कितने टाइम से तैयारी कर रहा है। बहुत लोग ऐसे होंगे जो 3 महीने पहले आए होंगे, बहुत ऐसे होंगे जो 6 महीने से कर रहे होंगे, 1 साल वाले भी होंगे, 1.5 साल वाले भी होंगे, बहुत ऐसे होंगे 2 साल पहले से, यानी कि 65वीं 66वीं से 67वीं की तैयारी कर रहे होंगे। तो इन सभी के लिए आज का दिन काफ़ी क्रूशियल है और कल जो 2 घंटा, ये 2 घंटा डिसाइड करेगा कि आपने इस 3-6 महीने से जो आप तैयारी कर रहे हो या साल भर जो कर रहे हो, क्या किए हो, इस साल भर के तैयारी में आपने किया क्या, ये 2 घंटा डिसाइड करेगा। अवॉइड करिएगा, कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना है कल वाले एग्ज़ाम में। देखिए, आपको सिर्फ 120 घंटे कल आपको अलर्ट रहना है, उसके लिए आपको आज थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैंने बहुत से ऐसे कमेंट्स देखे हैं और मैं पर्सनली कुछ ऐसे बच्चों को जानता हूँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो ये बोल रहे हैं, सर हम 1 हफ्ते से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। मतलब कंटिन्यू मतलब कि अपनी नींद पूरी वो नहीं ले रहे हैं, एक हफ्ते से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, वो भूत बन के पढ़ रहे हैं। वो आप भी पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी भी है, डिमांड है। आजकल जैसा कंपटीशन है, इस कंपटीशन दौर में आपको वैसे भूत बनना पड़ेगा पढ़ने में। लेकिन ऐसे पढ़ाई में क्या आप अपना हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? हेल्थ इन द सेंस, देखिए, एक स्टूडेंट के लिए ना फिजिकल के साथ साथ मेंटल भी स्ट्रांग रहना, हेल्दी रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वो कैसे आप रहोगे? अनटिल अनलेस जब तक आप अपनी नींद पूरी नहीं लेते हो, तब तक आप जो है मेंटली स्ट्रांग नहीं रहोगे। तो एग्ज़ाम अब तक आपने जो भी करा है वो सब कुछ डिपेंड करता है सिर्फ उस 2 घंटे के पेपर के ऊपर। और उस 2 घंटे के पेपर के ऊपर में आपको देखिए, सबसे पहले तो आपको एकदम ही बेहतरीन, मतलब आपको अपने एकदम बिल्कुल बोलते हैं टॉप ऑफ द माइंड स्टेट में रहना पड़ेगा। टॉप ऑफ द माइंड स्टेट्स मतलब क्या है? आपका दिमाग बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए। सिली मिस्टेक्स कल आपको नहीं करने हैं। उसके लिए आज आप, सबसे पहली बात है, आप आज जो है, आज का जो दिन है 24 घंटे पहले प्रॉपर रिलैक्स करिए। आपको अब जो है कुछ पढ़ाई वढ़ाई एक्स्ट्रा नहीं करनी है, हाँ थोड़ा बहुत। तो गाइस ध्यान दीजिए, यह रहा मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल। आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर। आपको देखिए, अगर सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप RKG10 ये रेफरल कोड लगाइएगा और आप मुझे हर रोज दोपहर में 2 बजे यहाँ पे आके फॉलो कर सकते हैं और लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ अनअकैडमी ऐप के ऊपर। सो गाइस, बेहतरीन मौका लेकर आ रहा है अनअकैडमी आपके लिए। जो भी 66वीं मेंस की जिन्होंने परीक्षा दे दी है और जो इंटरव्यू के लिए सेलेक्टेड हुए, उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। फ्री ऑफ कॉस्ट में वो यहाँ पे मॉक इंटरव्यू में सम्मिलित हो सकते हैं। लोकेशन होगा दिल्ली और पटना। यहाँ पे 10 मई से ये मॉक इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है। बिहार SI कांस्टेबल में जो भी बच्चे जो इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, फ्री टेस्ट यहाँ पे अनअकैडमी से कंडक्ट करवा रही है। 1 मई से स्टार्ट हो चुका है। ऐप डाउनलोड कीजिए और फटाफट से इसमें लग जाइए। ध्यान दीजिएगा, RKG10 ये रेफरल कोड आपको यूज करना होगा अगर आप सब्सक्रिप्शन कोड अगर लेना चाहें, सब्सक्रिप्शन लेना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, विजय BPSC फाउंडेशन कोर्स यहाँ पे अनअकैडमी लेके आ रहा है। 4 मई से स्टार्ट हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही होगा। अपकमिंग 68वीं के लिए प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए होगा। BPSC अचीवर्स फाउंडेशन बैच यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है 4 मई से। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही यहाँ पे रहेगा। तो दोनों ही फाउंडेशन बैचेस में आप अगर इनरोल करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन परचेस करना चाहते हैं, RKG10 ये रेफरल कोड आप लगाइएगा और आपको 10% इसमें ऑफ मिल जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार SSC सचिवालय सहायक, जो भी बिहार SSC CGL 3 का जो वैकेंसी आया है, उसके तहत यहाँ पे ये देखिए, इसकी तैयारी करवाइए अनअकैडमी के ऊपर। 5 मई से कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे। टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे सब कुछ पढ़ाएंगे। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप देखिए RKG10 ये रेफरल कोड लगाइएगा और आप आराम से इसका सब्सक्रिप्शन परचेस कीजिए और प्लस एजुकेटर्स के साथ, आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आप एजुकेशन लीजिए। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं, एज एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे इंडेक्स वगैरह देख लीजिएगा, एक आध पन्ने का वो रहता है। मान लीजिए पॉलिटी में चले गए, पॉलिटी में जो है प्रॉपर जो है DPSP देख गए, वो तो क्राउन या लूसेंट में कहीं भी ब्लू बॉक्स में से साइड में दिया रहता है, उसका इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह, भाग वगैरह ऐसे दिया रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो कुछ है ना, छोटे छोटे क्रंच जो टॉपिक्स हैं, इसको देख जाइए। इससे ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है आज, पहला चीज़। दूसरा, प्रॉपर रिलैक्स कीजिए, नींद भरपूर लीजिए। आज के दिन में कम से कम 7 घंटे से 8 घंटे का नींद लीजिएगा। दोपहर में चाहिए, दोपहर में भी 1 आध घंटा सो जाइए। रात में प्रॉपर, आज जो भी लोग 1 बजे 2 बजे सोते हैं, आज प्रॉपर 10 से 11 बजे तक आप सो जाइएगा। सुबह सुबह मस्त एकदम फ्रेश होकर उठिएगा, ये ज़रूरी है आपका मेंटल स्टेट के लिए। दूसरा चीज़, मैं एक और चीज़ यहाँ बोलना चाहूँगा। देखिए,
आपको करना क्या है, आपको गलती से भी जब आप कल एग्जामिनेशन दीजिएगा तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहले 150 का 150 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पेपर में टिक मार देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में टिक मारते हैं और सोचते हैं अब लास्ट में हम OMR सीट भरेंगे। ये ब्लंडर मत करिएगा, बहुत बड़ा ब्लंडर है, समझिएगा। और ये गलती कौन करते हैं, वैसे बच्चे जो नए हैं अभी PCS एग्ज़ाम में, या वैसे बच्चे जिन्होंने ऑफलाइन एग्ज़ाम दिया ही नहीं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस वाले बच्चे भी ऐसा गलती करते हैं, लेकिन आप मत कीजिएगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्यों मत कीजिएगा। देखिए होता क्या है, अगर आपने 150 का 150 मान लो आपने पढ़ लिया, देख लिया, देखिए 2 घंटे का टाइम है, उसमें आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, पढ़ने हैं, देखने हैं, OMR भी टिक करना है, सब कुछ 2 घंटे में ही करना है। अगर मान लो आपने पढ़ लिया, सब कुछ टिक कर लिया, मान लो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, ये सारा प्रक्रिया करते करते 150 क्वेश्चन देखते देखते आपको लग गया 1 घंटा 45 मिनट 50 मिनट लग गया, आपके पास सिर्फ 10 मिनट बचता है। 10 मिनट में मेरे दोस्त आप नहीं रंग पाओगे। हड़बड़ी में A के जगह B रंग दोगे गोला, ठीक है, 1 के जगह 3 रंग दोगे गोला, ठीक है, ये गड़बड़ होता है, तो इसको अवॉइड करना है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसके लिए आप क्या करोगे। देखिए सबसे पहले देखिए अपने जो एग्ज़ाम जो आप दीजिएगा उसको 2 फेजेज़ में डिवाइड कीजिएगा। फर्स्ट फेज़ में मतलब जब क्वेश्चन पेपर आया, फर्स्ट फेज़ में आप सरसरी नज़र से सब कुछ देखते चलिएगा, ठीक है, पहली चीज़ देखते चलिएगा। फर्स्ट फेज़ में आपको यही दिमाग में रखना है, जिस भी क्वेश्चन पे हम श्योर शॉट हैं, मतलब मान लो 30 क्वेश्चन पे आप श्योर शॉट हो, 40 पे हो, 50 पे या 60 पे हो, व्हाटएवर, एक बार सरसरी नज़र से सारा 150 का 150 क्वेश्चन देख जाना है फटाफट, ठीक है। और जो जिसमें आप एकदम श्योर शॉट हो, 100% हो, उसको टिक मारो वहीं पे और तुरंत OMR भरो, टिक मारो तुरंत OMR भरो, ऐसे करो एकदम श्योर शॉट। सेकेंड फेज़ में आपको आना है वैसे क्वेश्चंस पे जिसके ऊपर आप डबल माइंडेड हो या डाउटफुल हो। सेकेंड फेज वाले क्वेश्चन में जो डाउटफुल वाला जो है, देखिए क्योंकि अटेम्प्ट तो आपको 150 का 150 करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सबसे पहला जो है आपको जो श्योर शॉट वाला है वो आपको देख के बनाते हुए चल जाना है, ठीक है, देख के बिल्कुल बनाते हुए चल जाना है। उससे होगा ये कि आपका जो है श्योर शॉट वाला पहले आप कर लोगे, क्योंकि उस पर आपको यकीन है, उस पर आपको भरोसा है, तो आप उसको जल्दी से करके निकल लोगे। सेकेंड फेज़ में आपको करना ये है कि भाई जिसमें भी क्वेश्चन में डाउटफुल है, मतलब होता है ना, कंफ्यूज है, लाइक क्वेश्चन है एक कि मान लो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, अब वहाँ उदयन भी है, कनिष्क भी है, अशोक भी है, और क्या बोलते हैं बिंदुसार भी है, ठीक है, ये चारों हैं। अब इसमें आप कंफ्यूज किस में हैं, कनिष्क में और उदयन में आप कंफ्यूज हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सेकंड फेज में अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट 150 का 150 करना है, फिर मैं बता रहा हूँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 का 150 आप अटेम्प्ट करके आएंगे, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सिली मिस्टेक्स है, इसको आपको नहीं करना है। और सिली मिस्टेक्स तभी होता है जब आपका माइंड अलर्ट नहीं होता है। तो माइंड अलर्ट रखने के लिए माइंड को आप प्रॉपर रिलैक्स भी देंगे, तो आज प्रॉपर माइंड को रिलैक्स दीजिए, सोइए और चिल करिए। आज के दिन पूरा का पूरा चिल करिए। थोड़ा बहुत जो कुछ आपको देखना है घूमते फिरते देख लीजिए, लेकिन एकदम स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस फ्री रहिए। आपने जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया है। इस एक दिन में या 10-12 घंटे 5 घंटे में आप कोई बड़ा सा तोप नहीं मार लोगे। 10-12 घंटे में जो आप क्या कर सकते हो, कुछ क्रंच टॉपिक्स देख लेना है, दैट्स इट। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़, भाई साहब लोग एक बात ज़रूर बोलते हैं, और डिमोरलाइज करने वाले लोगों की कमी नहीं है हमारे सोसाइटी में। लोग बोलते हैं तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे नहीं होगा, ये लोग बोलते हैं बड़ा। आपको भी किसी ना किसी आपके फ्रेंड ने बोला होगा, रिश्तेदार ने बोला होगा, हो सकता है आपके भाई ने बोला होगा, बहन ने बोला होगा, ठीक है। मैं ये समझता हूँ उनको ओरली जवाब देना सही नहीं है। एक चीज़ समझ जाइए, मैं आपका एज एजुकेटर आपसे बात कर रहा हूँ। आपकी क्या क्षमता है मैं नहीं जानता हूँ, आपकी क्या क्षमता है जो आपको कमेंट कर रहा है वो भी नहीं जानता है। आपकी अपनी क्षमता आप पहचानते हो। आपको मालूम है आपने कितना पढ़ा है, आपको मालूम है आपने कितना मेहनत किया है, आपको मालूम है आप जब प्रैक्टिस सेट लगाते थे उसमें आपका क्या स्कोर आ रहा है। तो दूसरा के बोल देने से आपको डिमोरलाइज नहीं हो जाना है। दूसरे का काम है बोलने का, इस कान से सुनना है, दूसरे से निकाल देना है। एक कहावत है ना, जब हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, तो वो वाला अप्लाई कीजिए। आप हाथी हो, बाकी जो लोग बोल रहे हैं वो लोग कुत्ते हैं, सीधी सी बात है। ध्यान नहीं देना है आपको। ध्यान किस पे देना है? आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो इंसान खुद पे भरोसा नहीं करता है उसको मतलब भगवान भी उसका पार नहीं लगाते हैं, सीधा बात है। तो याद रखिए आपने कितनी तैयारी की है, क्या की है, आप ही उसके मालिक हो। आपको अपने तैयारी पे कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस कब आ जाता है? जब आप एकदम लग के तैयारी की हो, आपको पता है हाँ भाई हमने धुआंधार तरीके से तैयारी की है, तो कॉन्फिडेंस आता है। और आई होप आपको ये वाला कॉन्फिडेंस आपके अंदर में होगा, डेफिनेटली होगा, 200% होगा। क्योंकि जब आपने इसको लग के तैयार किया है ना, तो ये कॉन्फिडेंस आना लाजमी है।
दूसरी बात, कल के 2 घंटे में कोई आपका हेल्प नहीं करेगा, कोई भी हेल्प नहीं करेगा। आप स्वयं के मालिक हैं, स्वयं के हेल्प करता है आप स्वयं को ही खुद से हेल्प कर सकते हो। कैसे कर सकते हो भाई? सबसे पहली बात, माइंड अलर्ट रखना है, ठीक है। और कल जो है, कल के एग्ज़ाम में बिल्कुल ही सिली मिस्टेक्स नहीं करने हैं, छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। और इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले एक चॉकलेट वगैरह खा लीजिएगा। उससे होता ये है, मेटाबॉलिज्म बॉडी में वो बढ़ा देगा, ठीक है, और बॉडी को एनर्जाइज रखेगा, अलर्ट रखेगा, आपको नींद वींद नहीं आने देगा। समझिएगा, चॉकलेट में होता है कैफ़ीन, ठीक है, आपको नींद विंद आने नहीं देगा वो। तो जो आलस उबासी जो आती है एग्जामिनेशन सेंटर में, उससे आप बचिएगा। माइंड अलर्ट स्टेज में चला जाएगा तो चॉकलेट खा लीजिएगा। चॉकलेट कौन? अब वो एक्लेयर्स या लॉलीपॉप लेके मत चूसिएगा। चॉकलेट मतलब प्रॉपर चॉकलेट, लाइक डेयरी मिल्क, डार्क फैंटेसी, ये सब जो चॉकलेट हैं, इन सब जैसे चॉकलेट एक लेके प्रॉपर खा लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। पसंद है तो 2 खा लीजिएगा, लेकिन खाइएगा ज़रूर, ये आपके माइंड को अलर्ट रखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। देखिए, लोगों का काम है बोलने का, वो बोलते हैं कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, तो उनको बोलने दीजिए। कहावत आपने सुना ही होगा, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तो वो वाला आप जो है अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। यू आर हाथी एंड अदर्स आर लाइक डॉग्स। तो वो जो है, आप इतना टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप अपने कैपेबिलिटी को जानते हो, दूसरा नहीं जानता है। अगर आपने सोच लिया आप कर सकते हो, आपका रिजल्ट आएगा, कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है। आप खुद के मालिक हो, खुद को ही आप खुद हेल्प कर सकते हो, कभी भी दूसरे पे निर्भर मत होना, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ हेल्प, हम एग्ज़ाम में गए हैं, हमारा पर्टिकुलर कोई सेक्शन वीक है, तो बाजू वाले से हमने पूछ लिया, हाँ भाई तुम्हारा इकोनॉमिक्स अच्छा है, तुम्हारा मैथ्स अच्छा है, उसने बोल दिया हाँ यार सही है हमारा। अब तुम उस पर निर्भर हो गए कि भाई तुम हमको 10 क्वेश्चन बता दो, हम तुमको 10 क्वेश्चन बता देंगे। ये चीज़ तो रखिएगा नहीं। तीसरी बात, एक अभी अलर्ट आया था परसों, अलर्ट क्या आया था कि जैमर लग जाएगा सेंटर पे, मोबाइल फ़ोन्स काम नहीं करेगा। दूसरा, लगभग समझिए 144 धारा 144 जैसा वहाँ पे माहौल बना दिया जाएगा, मतलब कि 2-3 बच्चे वहाँ गुट बना के नहीं खड़े हो सकते हैं। रीज़न है 66वीं में जो पेपर लीक का जो आपको केस सुनने मिला था 2 सेंटर पे, जिसका री एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है ना, शायद औरंगाबाद में वो सेंटर था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। कमेंट करके बताइए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए बीपीएससी जो है काफ़ी सजग है। और ये एक चीज़ आपको बता भी रहा है कि बीपीएससी कितना ज़्यादा अपने एग्ज़ाम को लेके सीरियस है, ये आपको बता रहा है। बीपीएससी बार बार आपको अलर्ट जारी कर रहा है, बार बार नोटिसेस दे रहा है। मतलब सोचिए, सिर्फ आप इसके लिए सीरियस नहीं हो, आयोग भी सीरियस है। आयोग भी निष्पक्षता के साथ एग्ज़ाम लेना चाह रहा है। आयोग का साथ दीजिए और जो एडवाइजरीज़ हैं उसको फॉलो कीजिए। हाँ, वॉचेज़ ले जा सकते हैं। पिछला 66वीं 65वीं में थोड़ा बदमाशी किए थे लोग, तो वॉचेज़ आप ले जा सकते हैं, ऐसे एनालॉग वॉचेज़ आप ले जाइएगा। और अगर एग्ज़ाम के अंदर, सेंटर के अंदर में कोई बोले वॉच अलाउ नहीं है, भाई साहब मोबाइल में एक उसका वो डाउनलोड कर लीजिए, नोटिस जो बीपीएससी का परसों नोटिस आया है, दिखा दीजिएगा, देखो भैया ये लाइन पढ़ो, साधारण घड़ी अलाउड है, डिजिटल वॉच अलाउड नहीं है, स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ उनको पढ़ा दीजिएगा। वॉच आप लेके जा सकते हो। पेन जो है बिल्कुल ही फ्री पेन लेके जाना, मतलब जो रेगुलरली आप यूज़ कर रहे हो उसको लेके जाना। अवॉइड करना नया पेन लेके जाने से, क्योंकि नया पेन थोड़ा सा फंसता है, जाम चलता है ना। और ऐसा पेन लेना जिसका बॉल जो है मोटा रहे, ठीक है, ताकि ओएमआर भरने में आपको समय कम लगे, फटाफट भरो आप निकलो। ये माइनर छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। वाटर बोतल आप बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट लेके जाना। कलर्ड वाटर बोतल या फ्लास्क वगैरह, जो स्टील फ्लास्क या कॉपर फ्लास्क जो आता है वो लेके मत जाना, है ना। बिस्लेरी वगैरह का ट्रांसपेरेंट जो बोतल होता है, जो कि आर पार दिखता हो, वो लेके जाइएगा, वो अलाउड है। वाटर बोतल आप ले जा सकते हैं। पेन जो है आप ब्लैक ब्लू कोई भी कलर अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ब्लैक पसंद है ब्लैक लेके जाइए, ब्लू पसंद है ब्लू लेके जाइए, लेकिन ध्यान रखिए जिस भी कलर का पेन लेके जाइएगा, एक से ज़्यादा उसको कैरी कीजिएगा सेम कलर का। ऐसा नहीं कि एगो ब्लू ले लिए, एगो ब्लैक ले लिए, रिफिल खत्म हो गया ब्लू का, ब्लैक चलाने लगे तो फिर आपका ओएमआर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स हैं जिसको आपको अवॉइड करना है, ध्यान रखना है। और याद रखिएगा, जो भी आपको बोलता था ना तुमसे ना हो पाएगा, उसको यही जवाब देने का सही मौका है। अभी नहीं, कभी नहीं। बेस्ट ऑफ लक।